को जी सर। ठीक 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 ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा था वो सब चीजें आपको क्लियर हुआ? बताओ, जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी थी वो चीजें क्लियर हुई? चलिए, सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें हम लोग यूनिट 6 को कवर कर रहे हैं। जो हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है, एजुकेशन के सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग सेक्शन सी की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन सी में अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा, इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आपका, ये सब चीजें पूरी पड़ी थी। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। किसकी पढ़ेंगे? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पिछले कुछ वीडियो में एक या दो लाइन कुछ गलत हो गया था, तो वो ये था, एक आपको वर्किंग होती है आपकी, ठीक है, एक होता है आपका वर्किंग। सबसे पहले आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस होती है। फिर आपका वर्किंग हाइपोथेसिस के बाद आपका होता है नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस के बाद अल्टरनेटिव आपकी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, अल्टरनेटिव आपकी हाइपोथेसिस। ये तीन आपकी हाइपोथेसिस होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है ये टेस्टेबल होती है, मतलब टेस्ट इसको कर सकते हैं, मतलब इसका परीक्षण हम करते हैं। परीक्षण करने के बाद ही हम नल में जाते हैं। नल भी आपकी परीक्षा करने योग्य होती है, इस पे भी गुणा गणित जोड़ घटाना सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जब इसको रिजेक्ट करोगे तब जाके नल आएगी। नल को जब आप रिजेक्ट करोगे तब जाके आपका अल्टरनेटिव आएगा, और अल्टरनेटिव में ये नो टेस्टेबल होती है, नो टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नो टेस्ट करते हैं हम लोग। तो कुल मिला के इसको रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक। पिछले वीडियो में जिसमें मैंने हाइपोथेसिस बताया था वहां पर मिस्टेक हो गया था मुझसे। मैंने वहां पर अल्टरनेटिव को क्या बता दिया था? टेस्टेबल बताया था, जो कि अल्टरनेटिव कभी भी टेस्टेबल नहीं होती है। इसमें केवल संशोधन या परिवर्तन किया जाता है। जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती उसी को लेकर उसमें जोड़ घटाव करके उसमें जो है हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। और इसी को एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ वर्किंग हाइपोथेसिस, मतलब आपके ऑप्शन दिए होंगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर ये सभी, तो आप क्या आंसर लगाओगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी टेस्टेबल होती है आपकी। क्लियर ये पॉइंट? बताओ, क्लियर है? जी सर, मतलब कि वर्किंग और नल हमारा टेस्ट होगा और उसके बाद मतलब अल्टरनेटिव नहीं टेस्ट होगा। हाँ, अल्टरनेटिव क्यों और टेस्ट सर होगा? वो जो आपने क्योंकि चौथा क्योंकि बताया था डायरेक्शनल रिसर्च यहाँ पर हाइपोथेसिस। टेस्ट ना होकर इसमें संशोधन और परिवर्तन होता है, लेकिन इसको बदला नहीं जाता है। ठीक, याद रखना है, इसमें जो है संशोधन और परिवर्तन होगा, लेकिन इसको बदला नहीं जाएगा। अब बात ये होती है हम लोग चेंज करते हैं या संशोधन करते हैं या परिवर्तन करते हैं, किसमें करते हैं? तो ये जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है इसी को लेकर उसमें जब संशोधन या परिवर्तन करके जब नया चीज बनता है वही आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनती है। जबकि नल हाइपोथेसिस हमने क्या बताया था कि जो भी वेरिएबल, जो भी डेटा हमने लिया उनमें इक्वलिटी हमें दिखाई दी, समानताएं दिखाई दी, मतलब दो चलो या जो भी सार्थक जो भी चीजें हैं उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। जब दोनों में कोई रिलेशन ही, कोई
सार्थक अंतर है नहीं, कोई ना अच्छा है ना बुरा है, दोनों इक्वल वे में काम करेंगे, तो हम रिसर्च किस पर करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए इसको रिजेक्ट करके हम लोग अल्टरनेटिव पर आ जाते हैं। हाँ अब नेहा बोलो। सर कह रहे हैं कि नल में मतलब हम परिवर्तन और संशोधन नहीं करेंगे। नल की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो ये समझ लो। नल की डेफिनेशन होती है जब कभी यहाँ पर नो सिग्निफिकेंट आ जाए। आपको क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट, मतलब कि यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये आपका होता है आपका। क्लियर? क्या होता है कि जब दोनों में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक गांव में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या को देखते हैं। जब वहां पर वो पूरा रिसर्च वर्क होता है तो वहां पर देखते हैं कि स्त्री और पुरुष की जनसंख्या में दोनों ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो वहां पर वो नल हाइपोथेसिस हो जाए। जब दोनों समान है तो हम रिसर्च क्या करेंगे, इसलिए उसको पॉज करके हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस आ जाती है आपकी। चलो अब इसके बाद हम लोग और सर जो चौथा हमने बताया था डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वो अलग। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल सभी हाइपोथेसिस हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव वे में हम जब चेक करते हैं, मैंने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव वे में जो हम चेक करेंगे तब उसके बारे में मैंने बताया था वहां पर ना। हाँ सर, हाँ सर। वहां पर केवल एक लाइन गलत हो गई थी, उसी को मैं यहाँ पर केवल उसको उस मिस्टेक को सही कर रहा हूँ कि वहां पर मैंने जो है अल्टरनेटिव को टेस्टेबल बता दिया था, जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी भी टेस्टेबल नहीं होती आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम लोग के सामने है, इससे रिलेटेड हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब कि जो भी हम परिकल्पना बनाएंगे, परिकल्पना बनाते समय हम उनका टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट किसमें करेगा, तो इन्होंने बताया कि जब कभी हम परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का टेस्ट करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। एक टाइप, जब कभी परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करने में एरर आता है, कोई ना कोई। हम चेक क्यों करते हैं, जैसे मान लो हम कोई घर में नया सामान लाए, जब नया सामान लेकर आएंगे, उसको मैंने मान लो पंखा लेकर आए, पंखा मैंने लगा दिया और वो चलने लगा, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सी उसमें खटखुट की आवाज हुई या उसमें कोई खराबी समझ में आई तो हम उसको नीचे उतारेंगे, नीचे उतारे उसमें चेक करेंगे क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो वैसे ही जब कभी भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस में जब कभी भी एरर आ जाता है तो उसको चेक करने के लिए टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर देखा जाता है। तो क्या लिखते हैं, टाइप 1 एरर, पूरा लिखते हैं, टाइप 1 एरर होता है, और दूसरा होता है टाइप, सॉरी यहाँ पे पूरा ग्राफ बनाना। सबसे पहले टाइप 1 एरर होगा, फिर आपका टाइप 2 एरर होगा। ठीक, ये दोनों होंगे आपके। इन दोनों एरर्स को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले बताएंगे क्या क्या चीजें होती हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के बारे में। ठीक, ये दोनों क्या है, एरर्स है आपके। ये हाइपोथेसिस की एरर है कि जब कभी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो हाइपोथेसिस में दो प्रकार की त्रुटियां दिखाई देती हैं। एक प्रकार प्रथम होती है, दूसरी प्रकार द्वितीय, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होती है। तो सबसे पहले टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में कहता है कि RR, टाइप 1 का फॉर्मूला क्या है, RR है आपका। क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले ये कहता है R। अब ये RR क्या होता है, इसमें कहता है राइट रिजेक्ट होता है। क्या होता है, राइट रिजेक्ट होता है। ठीक है, राइट कैसे होता है, रिजेक्ट होता है हम लोगों का, राइट रिजेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या कहता है, फॉल्स एक्सेप्ट होता है, फॉल्स एक्सेप्ट। ठीक, यहाँ पर फॉल्स एक्सेप्ट की बात करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं F.A होता है आपका। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। अब बात होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यदि कोई परिकल्पना सत्य है,
क्या होता है, यदि कोई परिकल्पना सत्य है लेकिन उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं या अस्वीकार कर देते हैं। जब परिकल्पना सही हो और हम उसको अस्वीकार कर दें तो उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। लेकिन जब कभी कहते हैं कि परिकल्पना असत्य हो फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, परिकल्पना जब कभी सही परिकल्पना जो है हमें गलत हो लेकिन फिर भी हम किसी न किसी कारण की वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे फैमिली है, फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली में क्या होता है, जैसे मान लो फैमिली में 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों में एक लड़का जो है बाहर झगड़ा करके आता है, मारपीट करके आता है, कोई गलत काम करके आता है, तो घर वाले क्या करते हैं, उसको डांटते फटकारते तो है लेकिन उसको फैमिली से निकालते नहीं है। तो एफए का मतलब हो गया फैमिली, मतलब कि घर में अगर कोई भी काम हो जाता है, गलत काम हो जाता है तो हम उसको डांटते फटकारते हैं, उसकी गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये फैमिली के अंतर्गत आ जाता है। एफ ए आपका आता है फॉल्स एक्सेप्ट हो गया। जबकि राइट रिजेक्ट की बात करते हैं कि हम बाहर जो है गलत, मतलब हम सही भी हैं फिर भी हमको रिजेक्ट कर दिया जाता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट रिजेक्ट की बात करी जाती है। हाँ बोलिए। और किसी को नहीं आने क्या? आ रही है। ठीक है, तो इतने ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, बार बार घुमाकर पूछता है कि कहता है कि एक परिकल्पना है जो कि सही है लेकिन उसको रिसर्चर द्वारा या शोधकर्ता द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यह परिकल्पना की किस प्रकार की त्रुटि होगी, टाइप 1 की टाइप 2 दोनों या दोनों नहीं होगी। तो आप बताओगे जब कभी हम सही हैं लेकिन हमको फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाए, हम सही हैं लेकिन फिर भी हमको रिजेक्ट कर दिया तो हम टाइप 1 एरर में जाएंगे। लेकिन वहीं पर किसी को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो वो फॉल्स है, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये टाइप 2 एरर में आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया, बताओ समझ में आया? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर जो राइट रिजेक्ट होता है इसको बोलते हैं अल्फा और जो फॉल्स एक्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं बीटा। क्लियर? पहला बताओ। हाँ सर क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है टाइप 1 एरर को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है फॉल्स, इसमें जो है इसमें नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेशन। सिग्निफिकेंट होता है ये, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होता है और ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, नॉन, ठीक, ये सिग्निफिकेंट होता है, दूसरा जो होता है नॉन सिग्निफिकेंट होता है आपका। क्लियर पॉइंट? यहाँ पर जो राइट जो होता है यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई। पहला ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, बताओ सब लोग। अब इसमें और अब हम देखेंगे यहाँ पर लेवल, क्या देखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने होते हैं बताओ। इसी में आपके सिलेबस में दिया है टेस्ट है फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहीं पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाएंगे हम लोग। लेवल ऑफ, सर केवल नाम दिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हम बता रहे हैं ना पूरा पूरा सर सिग्निफिकेंस का आपने क्या बताया था? बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आपने सिग्निफिकेंस का क्या बताया था? मैंने सिग्निफिकेंस का कहाँ बताया जा रहे हैं, बताने नहीं सर, हाइपोथेसिस में हेलो परिभाषा उसकी मेरी आवाज आ रही है, बताया था ना, ये बताओ नेहा। आ रही है सर। हाँ तो सुनो, हम बता रहे हैं ना अभी। हाँ आ रही है सर। चीजें बताई हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कितने लेवल्स होते हैं इनके। तो 2 लेवल हमको दिखाई देते कि नहीं देते हम लोग को, बताओ हमको 2 लेवल दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते, पहले ये बताओ।
तो जो दो लेवल होते हैं, एक होता है 0.05 और दूसरा होता है 0.01। ये दो लेवल होते हैं, फाइव पर होता है 1.96 और 1 पर होता है 2.58 लेवल। अगर इससे ज्यादा या कम हो गया तो हमारी हाइपोथेसिस। हाँ बिल्कुल सही। और बताओ, ये आपको ये लेवल नहीं है, इसको बोलते हैं, जो आपको बताना चाह रहे हो इसको यहां लिखते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक। कॉन्फिडेंस लेवल की जब बात करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल 0.05 होता है और 0.01 होता है। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 में कैसे जाएगा, याद यही रख लेना, क्वेश्चन जो है यहीं से बनते, बहुत बेहतरीन तरीके से बनते हैं। ये आपका था 0.05 पर टाइप 1 एरर में जाएगा, ठीक, और 0.01 जो है टाइप 2 एरर्स में जाएगा आपका। क्लियर? ये पॉइंट बताओ, क्लियर है? जब ये 0.05 की हम बात करते हैं तो ये इसका मतलब ये भी होता है कि 5% हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है 1% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ग्राफ ऐसे बना लोगे तो एग्जाम में चुटकियों में आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जो इतना बड़ा हवा बनता है तो उसको आप बहुत ही स्मूथली तरीके से आप कर लोगे। अब देखो ये हुआ। अब बात आती है 0.05 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा। 0.05 की वैल्यू कितनी होती है? 1.96 है 1.96 सबसे पहले 1.96 देखिए, जैसे 0.05 और 5% है तो यहाँ पे 95 आएगा और यहाँ पर आपका 99 आएगा आपका। क्लियर? क्वेश्चन देखो कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके हुए। अभी 6 तरीके से आपको क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। सातवां तरीका देख लो। सातवें में होता है इसकी वैल्यू जो होती है 0.5 की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.96 होती है। अभी बताएं कि 1.96 कैसे हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। 1.96 को हम कैसे सेट करेंगे बताओ। क्लियर है पॉइंट इतने? यहाँ पर सर 95 क्या है? ये 95 और 99 क्या है? कहता है कि सिग्निफिकेंट। अगर जब कोई टेस्ट करते हैं, मान लो 100 है, 100 में से हम जब टेस्ट करते तो 5 बार हमारा सही होता है और 95 बार हमारा गलत होता है। वहीं पर कोई टेस्ट हम करते हैं 100 में से तो 99 बार हमारा गलत होता है और 1 बार मात्र हमारा सही होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर में जाता है। अब यहीं पर इसकी वैल्यू कही जाती है तो 0.05 की वैल्यू 1.96 होती है, जबकि 0.01 की वैल्यू कितनी होती है? 2.58 होती है, ठीक। क्लियर है? और ये जो होता है ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आप इसको यहां पर बना लो कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक। कॉन्फिडेंस लेवल में 0.05 इसकी वैल्यू 1.96 होती है, 0.01 इसकी वैल्यू 2.58 होती है आपकी, ठीक। ऐसे हम इसको बता लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल को और बताना हो तो आप बताएंगे 5% बताओगे, इसको 1% बताओगे आप, ठीक। इसको ऐसे बताओगे। और बताना हो तो आप क्या बताओगे? इसको 95 बताओगे और इसको बताओगे 99 बताओगे। तो ये पूरा का पूरा आपका ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछेगा आप इसको बता ले जाओगे। बताओ समझ में आया इतना चीज? ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इसमें कहते हैं कि फॉल्स कहां पर पॉजिटिव होता है और फॉल्स कहां हमेशा निगेटिव होता है। अब बताओ।
अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन आता है कि फॉल्स को कहां पर पॉजिटिव बताया गया है और फॉल्स को कहां पर निगेटिव बताया गया है। तो याद रखिए टाइप 1 एरर में फॉल्स को पॉजिटिव बताया गया है। क्या बताया गया है? फॉल्स को पॉजिटिव को फॉल्स को पॉजिटिव से पहले ये कंडीशन जान लो कि ये कैसे होगा। ये आपका 1.96 और 2.58 को कैसे मेजर करोगे, क्वेश्चन कैसे है। एक कहा गया कि एक सवाल मतलब एक गुणांक निकाला गया, एक संख्यात्मक मान निकाला गया और कहा गया कि ये जो है 9.2 है। तो 9.2 होने पर यह जो है किस प्रकार की त्रुटि के अंतर्गत आएगा। अब बताओ यह जो है किस प्रकार की त्रुटि के अंतर्गत आएगा, बताओ हाशमी जी बताइए। कौन है हाशमी जी? स्निग्धा जी हैं, नेहा, जी सर बोलिए। क्या हमने पूछा जैसे करिए क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि 1.96 है, तो ये टाइप 1 एरर में आएगा कि टाइप 2 एरर में आएगा? सर ये ना हमारा देखो जब कभी ये वैल्यू होती है ये होता है 1.96, ठीक है। अब इसके धीरे धीरे अगर इससे ज्यादा जाएंगे 2.58 आ गया। अब कहते हैं ये इसके ऊपर या तो ये वाली संख्या मिले या इसके ऊपर जितनी नीचे मिले, मतलब जितनी भी इसे 1.58 1.68 तो ये सब टाइप 1 में आएगा। लेकिन जैसे ही इसके यहां से यहां तक की दूरी के अंदर बीच में जो आएगा वो टाइप 2 में चला जाएगा। याद रखना है जैसे आपसे आ जाए 2.2 आपका 43 आ जाए, क्या आ जाए 2.43 आ जाए तो किस प्रकार के एरर में जाएगा? तो टाइप 2 एरर में जाएगा। लेकिन 1.96 से जितनी भी वैल्यू कम होगी वो सब वैल्यू किस में जाएंगी? टाइप 1 एरर में जाएगी। ये माइंड में सेट करके रखना है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक कक्षा में जो है एक कक्षा में एक अध्यापक ने 100 बच्चों का टेस्ट लिया। अब उन्होंने कहा कि 100 बच्चों में से 95 बच्चे फेल हो गए, मात्र 5 बच्चे पास हुए। तो अब बताओ ये किस प्रकार की त्रुटि होगी? किस प्रकार के सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 1 वाला या टाइप 2 वाला? टाइप 1 सर, 5% है ना? हाँ टाइप 1 में 95 ठीक। तो ये जो फंसाता है एग्जाम में ये यही फंसाता है और इसको आपको माइंड में एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। अगर कहा जाए यहाँ पर 2.58 से ज्यादा हो जाए, जैसे 2.78 हो जाए, 2 तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों से ये ऊपर चला गया। लेकिन कभी ऐसा पूछते नहीं है, ठीक है, कभी ऐसा पूछते नहीं है। चलो इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको ना? हाँ अब बता रहे थे कि फॉल्स पॉजिटिव कहाँ होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव देखिए राइट है, राइट को रिजेक्ट कर दिया गया। जब राइट को रिजेक्ट कर दिया गया इसका मतलब कि जो गलत चीजें थी उसको सही कर दिया गया। क्या किया गया? जो गलत चीजें थी उसको सही कर दिया गया। मतलब यहाँ पर रिजेक्ट, जैसे हम सही हैं मेरे साथ गलत हो जाए तो हम क्या कहेंगे? वहां पर जो है हमारी सच्चाई छुप गई और जो झूठ था झूठ ऊपर उठ गया। तो यहाँ पर फॉल्स क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव इसको बोलते हैं F+VE होता है आपका, ठीक। फॉल्स पॉजिटिव, लेकिन यहीं पर क्या होगा? फॉल्स निगेटिव हो जाएगा, फॉल्स निगेटिव हो जाएगा आपका। इसको बोले -EV, निगेटिव का पोर्शन ये आपका। तो फॉल्स यहाँ पर निगेटिव जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर बताओ निगेटिव कैसे जाएगा कि ये गलत होने के बावजूद भी इसको एक्सेप्ट हो रहा है, ये फिर से गलती करना शुरू करेगा, फिर से बार बार गलती करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? बताओ सबको। सर ये ट्रू कब बनेगा? जैसे फॉल्स पॉजिटिव बना हुआ है, फॉल्स नेगेटिव बना, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव में कैसे आएगा ये? कैसे क्या बोले आप? मीन्स ये आपने बताया कि फॉल्स और पॉजिटिव, फॉल्स होगा प्लस पॉजिटिव और ऐसे ही फॉल्स प्लस नेगेटिव होगा। तो अगर हम फॉल्स की जगह ट्रू कर दे तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे ले जाएंगे? वो तो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस। फॉल्स की जगह ट्रू क्यों करोगे आप?
यहाँ पे कह दो कि राइट एक्सेप्ट हो जाए, तो राइट एक्सेप्ट की तो कहानी ही नहीं बताता है, तब तो कोई इरर, अगर राइट को एक्सेप्ट कर लेगा तब तो कोई इरर होगा ही नहीं। समस्या तो तब बन रही। देखिए इरर क्यों कहलाता है, त्रुटि क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर सही होने के बावजूद भी उसको मना कर दिया गया। ठीक, इरर आता है, इरर की वजह से ये कहानी पूरी की पूरी बनती है। इरर आएगा ही नहीं तो कहानी बनेगी ही नहीं। अब बात ये होती है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा और कहां पर रिजेक्ट किया जाएगा, बताओ। सर क्या कहें? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा और कहां पर रिजेक्ट किया जाएगा, यह भी क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 एरर में कि टाइप 2 एरर में। नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करेंगे। चलो ये कौन सा टाइप आएगा? ये आपका HO है और एक आपका क्या बनता है, H1 बनता है। H1 आता है, तो यहाँ पर दोनों बनता है, यहाँ पर बना लो HO और H1 बनता है। चलो अब दोनों सबसे पहले, अब देखिए H0 क्या है आपका, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होगा बताओ, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ये हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन क्लियर है, बताओ सब लोग, क्योंकि इसको बहुत आराम से बहुत स्मूथली से हमें सीखना है। पहली पॉइंट क्लियर हुआ। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। फिर जस्ट इसका अपोजिट, जब नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नीचे जो अल्टरनेटिव होगी उसको क्या करेंगे बताओ, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वहीं पर जब टाइप 2 में देखेंगे, जब यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बस यही कंडीशन याद रखनी है आपको। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा माइंड में। हमारी हाइपोथेसिस टाइप 1 में तो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है और टाइप 2 में हमारी रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर है आपका यहाँ पर, बताओ इतने पॉइंट्स क्लियर है कि क्योंकि यही चीज समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और यही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई, समझ लो। ये आप कई ढेर सारी कॉपी किताबें पढ़ोगे, कितने भी बनाओगे, लेकिन ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपकी। क्लियर है यहाँ पर, इतनी चीजें क्लियर है सर? हाँ बोलिए सर, बोलिए। नेहा पूछ रही है, नेहा। हाँ बोलिए। टाइप 1 में जब हम अल्टरनेटिव का एक्सेप्ट करेंगे तब रिजेक्ट होगा ना, उसमें टाइप 2 में। टाइप 1 में आपने हाइपोथेसिस, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को बात करेंगे, अल्टरनेटिव की पहले बात नहीं करेंगे हम। जी सर। ठीक, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया नल हाइपोथेसिस को। पहले टाइप 1 में जब रिजेक्ट करोगे तभी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, जबकि यहाँ पे देखो फॉल्स है, फॉल्स को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब नल हाइपोथेसिस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कोई गलत चीज बता रहे हैं उसको भी इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो जाहिर सी बात है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये राइट बता रहा है लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिक अपने आप एक्सेप्ट कर ली जाएगी। क्लियर पॉइंट, बताओ। जी सर। चलो अब इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। हर पॉइंट को हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए नहीं है, आप नीचे पूरा बनाते हुए चलेंगे ना, पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। चलो कितनी चीजें हो गई सर? बोलिए सर बोलिए। टाइप 1 में ऐसे ही होगा ना कि नल को हम जब रिजेक्ट करेंगे तो हमारा अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा,
और फॉल्स टाइप 2 में जब हम नल को एक्सेप्ट करते हैं तब अल्टरनेटिव हमारा रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, ठीक, जी ये है आपका। जी मतलब जहां पर आर आर होगा वहां पर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा, जहां पर फैमिली आएगी वहां पर अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, गलत चीजों को आप एक्सेप्ट करोगे तो अल्टरनेटिव थोड़ी रहेगा, अल्टरनेटिव रहेगा हम तो नहीं मानेंगे भाई। अगर आपने कोई गलत चीजों को मान लिया ना तो हम आपके पास से कट लेंगे, आपके पास से चले जाएंगे। तो यही आपका ये रिजेक्ट कर देता है आपका। क्लियर, इतने पॉइंट। अब बात आती है नेक्स्ट जो आती है आपका आता है पावर ऑफ स्टैटिकल। ठीक है, पावर ऑफ स्टैटिकल आता है ना, पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट क्या आता है? पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट भी लिख लो जरा, चलो पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट लिखो। सर वो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सब बताएंगे, का बता रहे थे आप, वो सब बताएंगे। अभी पहले लिखो पावर ऑफ, सबसे पहले जो जो कह रहा है वही चीजें हम बताए ना। अच्छा चलो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पहले बोला तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की हम बात करेंगे। लेवल ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की हम बात करेंगे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट को मैंने आपको बताया था इसमें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है। इसमें कुल मिला के वैल्यू को देखी जाती है, चेक करी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीजें मिलेंगी, एक टीवी मिलेगा और एक मिलेगा सीवी मिलेगा। टीवी को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू। हाँ, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू, इसको बोलते हैं टेबुलेटेड, जिसको हम देखते हैं टेबल वैल्यू। जैसे आपने बुक्स उठाओगे तो बुक के पीछे जो है सबकी वैल्यूज दी रहती है, वो टेबुलेटेड वैल्यू होती है। और ये जो होती है इसको कैलकुलेटेड, जो हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। जी सर, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, ये दो पॉइंट सबसे माइंड में पहले हमको बैठा लेना है। अब यहाँ पर वही बात आएगी, बात पूरी एक ही घूम रही है। कौन सी? ये आपकी आर घूम रही है और एफ ए घूम रहा है। यही सब जगह घूम के सबको फैलाने का प्रयास कर रहा है। कहता है यहाँ पर कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाए टेबुलेटेड वैल्यू से, क्या हो जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू का मान जो है टेबुलेटेड वैल्यू से जब ज्यादा हो जाती है तब यहाँ पर ये रिजेक्ट होता है। क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होता है। ठीक, ये कंडीशन याद रखना, एग्जाम में यही पूछेगा कि जब कभी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए और टेबुलेटेड वैल्यू जो है छोटी हो तो क्या होता है, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट कर दो, जस्ट इसका अपोजिट क्या करोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होता है कर दो और टेबुलेटेड वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, यही कंडीशन याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन और क्या बनता है यहाँ पे याद रखिए, जो रिजेक्ट होता है उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, जो रिजेक्ट होता है उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोलेंगे सिग्निफिकेंट हो गई आपका। यहाँ कंफ्यूजन रहता है सर। सर ये दोनों के लिए है, मतलब टीवी और सीवी दोनों के लिए हाँ, है? दोनों के लिए है। अगर दोनों के लिए नहीं लिखना चाहते हो तो उसको अलग तरीके से लिख, लेकिन ये दोनों के लिए ही यूज किया जाता है सबसे ज्यादा ना। सर मतलब सीवी जब बड़ा हो तब टीवी रिजेक्ट होता है। जब सी बड़ा हो, कैलकुलेटेड वैल्यू जब आपकी बड़ी होगी, जब कैलकुलेशन आप करोगे, मान लो आपने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू जो है 1.96 से बड़ी आ गई, जब 1.96 से बड़ी आ जाएगी तो टाइप 1 एरर आपकी जो है क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। टाइप 1 एरर क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कह दिया जाए कि 1.99 आ गई, ये वैल्यू आ गई, आपने कोई सवाल दिया है उसकी वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इससे मैच करोगे, टेबल से इसको मैच करोगे, देखोगे कि ये जो है टेबुलेटेड वैल्यू जो है जो दिया गया है उससे क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ गई है। जब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ जाती है तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए, तो वही ये बोल रहा है आपका। फिर वहीं पर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर छोटी होती है और टेबुलेटेड वैल्यू आपकी बड़ी आ गई,
टेबलेटेड वैल्यू जो टेबल दिया, मान लो इसी की जगह आपका आ जाए जो मैंने ये लिखा है, ये लिख दिया है। अब टेबलेटेड वैल्यू जब, अब यहीं पर ये ध्यान देना है जब ये कहानी बन रही है कि मान लो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है इसको, ठीक है, सब हटाओ पहले, हमने लिया है 1.99 लिया है, तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट जो है किसके लिए एक्सेप्ट होगा, किसके लिए रिजेक्ट होगा। आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि 1.99 दिया है तो ये टाइप 1 एरर में एक्सेप्ट होगा कि टाइप 2 एरर में एक्सेप्ट होगा, कौन से एरर में एक्सेप्ट होगा ये बताओ। ये बता दे जाओगे तो माइंड आपका क्लियर कर जाएगा पूरा। टाइप 1 टाइप 2 में जाएगा ना ये 199। हाँ 199 बोलते हैं, वो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद हमेशा सिंगल नंबर को बोलते हैं। और जब आपने ये चीज बता दी कि सर ये 2 में जाएगा ना, तो 1 में क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया, और 2 में आपने खुद ही बताया कि ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपकी बड़ी आई है, किससे, इससे बड़ी आई है ना। अब याद रखो ये जो है इससे बड़ी आई है, इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर, इसलिए टेबलेटेड वैल्यू से इसको ये रिजेक्ट हुआ। लेकिन यहीं पर याद रखो कि ये जो है छोटा किससे हो गया, छोटा किससे हुआ बताओ, टेबलेटेड वैल्यू, ये टेबलेटेड वैल्यू से ही छोटा हो गया। यही कहानी, अगर इतनी ही चीजें अगर समझ लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यही समझना है, ठीक। देखो टेबलेटेड वैल्यू हमारे, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं। अब जैसे ये 20 का नंबर लिया है, ये आपकी क्या है, आपकी ये आपकी टेबलेटेड वैल्यू है, टेबलेटेड वैल्यू है, और ये भी आपकी टेबलेटेड वैल्यू है, टेबलेटेड वैल्यू। अब बीच में ये कैलकुलेटेड वैल्यू आके फंसा हुआ है। अब इसको बताना है भाई कि ये किसकी तरफ जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, किसकी तरफ जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बस यही कहानी समझ लो। अब यहाँ पे देखो टेबलेटेड वैल्यू यहाँ पर छोटी है, तो यही हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे जो टेबलेटेड वैल्यू देख लो। अब टेबलेटेड वैल्यू यहाँ बड़ी हो गई तो बड़ी वाली यहाँ पे रख दोगे, छोटी वाली यहाँ पर रख दोगे। आपको म्यूट कर लो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई पूरी की पूरी, बताओ सर बोलिए आगे। हेलो बोलिए सर, उससे पे आप बता रहे थे कट गया था, टैबलेटेड और ये दोनों बता रहे थे उसे कट गया था। चलो ठीक है, बताते हैं फिर से। अब देखो जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 1.99 लिखा है। अब ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, आपने जोड़ गुणा भाग करके आपने ये मान निकाल लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टाइप 1 और टाइप 2 में इसकी तुलना करके बताइए किसमें रिजेक्ट होगा और किसमें एक्सेप्ट होगा आपका। तो आपने जब तुलना करी कि 1.96 से ये क्या है, बड़ी है कि छोटी है, बताओ। कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी बड़ी हो गई, तो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो गई, तो यहाँ पर देख लो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो गई और टेबलेटेड वैल्यू आपकी छोटी हो गई। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कहेंगे ये रिजेक्ट हो गए टाइप 1 के लिए, ठीक। अब बात आता है कि यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर बड़ी हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर छोटी है जबकि टेबलेटेड वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, ये टाइप 2 के लिए एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर है पॉइंट एकदम, बताओ। जी सर। हाँ तो बस यही इतनी कहानी है इसके साथ। मतलब हाँ। सर मतलब हमारी जो टैबलेटेड वैल्यू होती है वो दोनों टाइप्स होते हैं, ये ऐसे ही बताया मतलब टाइप हमारे टैबलेटेड वैल्यू में जाते हैं। कौन छोटा है कौन बड़ा है वही बताने का प्रयास करते हैं बस। ठीक है, समझ आया, बताओ। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। नया रिसर्च की बुक में पीछे देखेगी ना तो टी का वैल्यू दिया रहता है, टी का मान, पी का मान, वही टेबुलेटेड वैल्यू है। हाँ, उसी को और जो हम कैलकुलेट, हाँ, जब आप जैसे आप कोई न्यूमेरिकल लगाओगे, न्यूमेरिकल लगाने के बाद आपको वैल्यू वहां पर दी जाएगी। तो वैल्यू पहली बात तो बुक्स से वैल्यू को देखने भी आना चाहिए किस तरीके से आपको, तो वो कोई टीचर बताएगा तभी आपको, या कोई एक्सपीरियंस आपके कोई सीनियर बताएंगे तभी आपको टेबल देखने का तरीका भी अलग होता है ना, तो तरीका भी आप सीखोगे तभी आपको आएगा।
वही टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। और जो हम डाटा लेते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं, जो सर इतना दिन से पढ़ा रहे हैं ना, उसका हम टी वैल्यू निकाल के मान जो निकालते हैं वो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, मान। और यहाँ पे जो रिजेक्ट हो रहा है ना, वो हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसकी बात सर कर रहे हैं कि वो रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं सर। और जब वो रिजेक्ट होगा तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, यानी सार्थकता कहलाएगी, और एक्सेप्ट होगा तो वो सिग्निफिकेंट लेवल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे सर उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक? अच्छा। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट। क्या आता है? पावर ऑफ ए स्टैटिकल जो टेस्ट आता है वो किसके लिए होता है? ठीक है, पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट। ठीक, तो पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट जो होता है वो होता है आपका, यहां लिख लो, पावर ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, स्टैटिकल टेस्ट जो होता है ये होता है आपका 1 माइनस बीटा होता है आपका। क्या होता है? 1 माइनस बीटा होता है आपका। इसको बोलते हैं पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट। कहने का मतलब होता है कि यह क्या है कि फॉल्स होने पर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें क्या लिखोगे? फॉल्स होने पर, फॉल्स होने पर रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, फॉल्स होने पर जब रिजेक्ट हो जाते हैं तब ये आपका कंडीशन बनता है, पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट आपका आता है। मनोज सर, हम लोग इसको ऐसे याद रखे थे ना कि गलत को गलत कहने का पावर रखना। हाँ, गलत को गलत कहने का पावर जो हमारे पास होगा तो इसको हम पावर ऑफ, इसको पावर कहते हैं, पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट। मतलब हमारे पास ताकत होनी चाहिए गलत को गलत कहने का। ठीक है सर इसको किसमें, मतलब हम गलत को गलत कहेंगे? टाइप वाले में? टाइप से नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, वही ये कहता है यदि जो फॉल्स है उसको हम फॉल्स ही कहें तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट। ठीक, मतलब कि टाइप 2 एरर जो है, टाइप 2 एरर में जो फॉल्स होती है, फॉल्स को जो हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ना करके फॉल्स को रिजेक्ट कर दें, तो वही लिखे फॉल्स होने पर रिजेक्ट कर देने की जो क्षमता होती है उसी को पावर ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट कहा जाता है आपका। क्लियर? जी सर। और सर ये मतलब बीटा आपने क्यों लिखा है? 1 माइनस बीटा का मतलब ही यही है। 1 माइनस पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट को 1 माइनस बीटा से शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीटा वैल्यू यहाँ पर होती है, 1 माइनस बीटा लगाते हैं तो फॉल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है वहां पर। क्लियर? सिंबल है सर, इसका सिंबल है इसका। हाँ, ये सिंबल है इसका। जी क्लियर है? जी सर। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है इफेक्ट साइज जो होता है। इफेक्ट साइज क्या होता है? इफेक्ट साइज जो होता है ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में जो रिलेशन, जो वेरिएबल में जो अंतर होता है, अंतर को बताने वाले को इफेक्ट साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ द साइज बोलते हैं। जो अंतर होता है, जैसे मान लो आपका 40 या 45 है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, इसके डिफरेंस को जो बताता है उसको इफेक्ट ऑफ द साइज बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो, एक लाइन में लिखेंगे, चरों में अंतर को बताने वाले को इफेक्ट साइज बोलते हैं आपका। जैसे इसको, ये V1 है आपका, ये V1 है और ये V2 है आपका। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस बताता है उनको बोलते हैं इफेक्ट साइज बोलते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ द साइज बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? बताओ सर, वो लाइन फिर से बोल रहे हैं। हाँ, लिखिए, चरों में अंतर को बताने वाले, चरों में अंतर को बताने वाले को इफेक्ट साइज बोलते हैं।
ठीक है, इफेक्ट साइज बोलते हैं। अब ये V1 V2 क्या है, ये V1 सर V2 वेरिएंस। सर वो हाशमी जी बोल रही थी ना तो सुनाई नहीं दिया। लिखिए लिखिए लिखिए, चरों में अंतर को जो बताता है उसको इफेक्ट साइज बोलते हैं। उसको हम इफेक्ट साइज बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ ये लिख लिया। और क्या बता रहे थे? हाँ, ये इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो आप बताओ यहाँ पर ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि नहीं हो गए? पूरे के पूरे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसमें ही होता है आपका। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर, क्लियर है। चलो चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के इतने डाउट्स क्लियर होते हैं। अब कल की बात, अगर कल की डेट में अगर हम बात करेंगे तो कल हम इसके आगे की चीजें के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का क्या है आपका पैरामेट्रिक टेक्निक और नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स होंगी। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन पैरामेट्रिक टेक्निक्स में आता है, कौन पैरामेट्रिक टेक्निक्स में नहीं आएगा आपका। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है जैसे आपका डिफरेंस, तो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी संभावनाएं बनती हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करके, मतलब बहुत ही कम समय आपको ज्यादा चीजें मैंने बताने का प्रयास किया ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पहली बार में तो क्लियर हो पूछता ही नहीं है। आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें और अच्छी चीजें बताई, मतलब एक बार में पूछने वाली बात है। सर ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल सॉलिड था, इसमें से कई क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से कंफ्यूजन ज्यादा होता है, किसी को समझाना होता है ना कि 1.96 से अगर ज्यादा होती है वैल्यू तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है, अगर 1.96 से कम होती है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट की जो कहानी होती है, ये टाइप और टाइप की कहानी को समझाने का पूरा भरसक प्रयास किया था। लेकिन वहीं पर एक लाइन और जोड़ दी जाती है, अगर कोई चीज गलत है और हम उसको गलत कह रहे हैं तो 1 माइनस बीटा से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या एग्जाम में आ जाए कि 1 माइनस बीटा का मतलब क्या होता है, तो आपको लिखा जाएगा वहां पर राइट रिजेक्ट, फॉल्स एक्सेप्ट, फिर फॉल्स रिजेक्ट, फिर राइट को एक्सेप्ट, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके जब बनेंगे तो वहां पर उसको आप इजी वे में कर ले जाओगे। क्लियर है पॉइंट? जी सर। सर ये जो आप टी वैल्यू का मतलब बता रहे थे, ये सारे बुक में होते हैं? हाँ, सभी बुक्स में मिलेगा आपको। जितने भी मेजरमेंट की बुक्स आप उठाओगे, न्यूमेरिकल की बुक्स आप उठाओगे, उसमें आपको मिलेगा। ठीक जी सर। रिसर्च की ज्यादातर किताबों में आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा। ठीक है जी सर। चलिए तो ठीक है, फिर हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में हम लोग कल सेक्शन डी पढ़ेंगे, यूनिट 3 का। ठीक है, सेक्शन डी पढ़ेंगे। कल 18 है, 18 और 19 तारीख 20 तारीख के अंदर आपका साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा। फिर